औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टडीज़ फेयर ग्लोबल एजुकेशन में खुश आमदीद। हम आपके लिए जो वीडियो आज बनाने वाले हैं उसका उन्वान है परिंदों के नाम, द नेम ऑफ बर्ड्स। तो वैसे तो ये उर्दू कोर्स की वीडियो है, लेकिन इसमें हमने साथ साथ इंग्लिश को भी शामिल किया है ताकि वो लोग जिनकी जो मदर लैंग्वेज है वो उर्दू नहीं है, इंग्लिश को देखकर उर्दू की चीज़ों को समझ सकें। तो वीडियो की लेंथ को कम करने के लिए हमने इंग्लिश में पहले से लिख के रखा है और उर्दू में हम आपके सामने लिखेंगे ताकि आप उर्दू लिखना और उर्दू को पढ़ना सीख जाएं। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को मुकम्मल देखें। अगर आपको वीडियोस हमारी पसंद आती हैं तो हमें जो है सपोर्ट करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और उनको लाजमी शेयर करें। ठीक है, चलते हैं वीडियो की तरफ। आज की वीडियो का उन्वान जो है या टाइटल जो है वो है परिंदों के नाम या बर्ड्स नेम। तो सबसे पहले जो हमने लिखा हुआ है इसमें इंग्लिश में स्पैरो। स्पैरो हम कहते हैं चिड़िया को, चेड़े चिड़, ये अलिफिया चिड़िया। तो ये परिंदा है। चिड़िया के बाद जो दूसरा हमने लिखा हुआ है पिजन। पिजन हम कहते हैं कबूतर को, काफ बेवबू कबू तेरे तर, कबूतर। उसके बाद बारी आ जाती है पैरट। पैरट हम कहते हैं तोता, तो अलिफ्ता तोता। तोता के बाद है क्रो। क्रो हम कहते हैं कौवा, काफ वाव कव वाव अलिफ वा। जिस लफ्ज को दो दफा पढ़ते हैं उस पर जोर देने के लिए शद डाल देते हैं, काफ वाव कव वाव अलिफ वा कौवा। इसके ऊपर हमने शद इसलिए डाला कि वाव को दो दफा हम पढ़ते हैं, जोर देते हैं। उसके बाद आ जाती है पीकॉक। पीकॉक हम कहते हैं मोर को, मीम वा मो रे, मोर। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो ये वो मोर है पीकॉक। ईगल। ईगल हम कहते हैं उकाब, एन काफ अलिफ का बे, उकाब। उसके बाद बारी आ जाती है आउल। आउल हम कहते हैं उल्लू, अलिफ लाम उल लाम वालू। तो लाम को दो दफा पढ़ते हैं इसलिए इसके ऊपर शद डाल देते हैं, उल्लू। उल्लू के बाद है जी स्वैन, SWAN, स्वैन। ये हम कहते हैं राजहंस, हंस या राजहंस। रे अलिफ रा जीम, राज हंस, हे नून हन सीन, राज हंस या सिंपली इसको हंस भी कहते हैं। उसके बाद बारी आ जाती है जी डक। डक हम कहते हैं बतख को, बे तोए खे, बतख यानी के डक। उसके बाद आ जाता है गूस, GOOSE, गूस। ये भी एक बतख की ही किस्म है जिसको हम बतख भी लिख सकते हैं या इसको दूसरे लफ्जों में हंस भी कहते हैं, हे नून सीन, हंस। तो आगे आ जाती बारी वुड पैकर। वुड पैकर जो है ये हम कहते हैं हुद हुद को, हे पेश दाल हुद, हे पेश दाल हुद, हुद हुद। ये वो परिंदा है जो दरख्त के अंदर सुराख करता है और दूसरे परिंदों के लिए रहने के लिए जो है घर बनाता है। दरख्त का जो मोटा तना होता है उसमें ये गोल सा सुराख करके और दूसरे परिंदों को रहने के लिए जगह बना देता है। इसको वुड पैकर कहते हैं और इसकी चोंच इतनी मजबूत होती है कि लकड़ी को काट के रख देती है। हुदहुद के बाद आगे है जी किंगफिशर। किंगफिशर हम कहते हैं नीलकंठ को, नून ये नी, लाम नून, जेर ये नी, लाम नील, काफ नून कन, ठे कंठ, नीलकंठ। बहुत ही खूबसूरत परिंदा होता है, इसमें बहुत प्यारे कलर होते हैं, ब्लू ब्लू से और भी दूसरे। यह इसका दूसरा नाम है राम चिड़िया, रे अलिफ रा मीम राम, चेड़े चिड़, ये अलिफ या, राम चिड़िया, नीलकंठ या राम चिड़िया। अब आ जाती है बारी फाल्कन।
FALCON, फाल्कन, ये कहते हैं हम शाहीन। शीन अलिफ शाह है ये नून, शाहीन, या बे अलिफ बा जे बाज, शाहीन या बाज भी इसको कहते हैं। तो इसके सामने है सीगल। सीगल हम कहते हैं बगला, यानी कि समंदर में जो समुद्री बगला। सीन मीम नून दाल रे छोटी है री, समंदरी, बे गाफ लाम अलिफ ला, समंदरी बगला। वैसे तो सिंपली इसको बगला भी कहते हैं, लेकिन समंदरी बगला भी आप कह सकते हैं, सी गल। उसके बाद बारी आ जाती है हाक, HAWK, हाक। ये भी उकाब शाहीन इन्हीं की एक किस्म है। एन काफ अलिफ का, बे उकाब या शाहीन, इन्हीं की एक किस्म है ये हाक। डव, डव जो है वो हम कहते हैं फाख्ता को, फेलिफा खे तेहता, फाख्ता। ये कबूतर की तरह का एक परिंदा होता है और इसकी दो नस्लें होती है, एक बड़ी होती है एक छोटी होती है। और फाख्ता को हम अमन का परिंदा भी कहते हैं। जहाँ पर भी कोई अमन की बात आती है तो ये डव, फाख्ता का सिंबल वहाँ पर दिखाया जाता है। आगे है जी कुकू। कुकू हम कहते हैं कोयल को, काफा को हमजा ए लाम, कोयल, जिसमें कोयल कुकू, इंडिया वालों ने गाना भी बनाया हुआ है, कोयल सी तेरी बोली, ये वही वाली कोयल है, इसकी आवाज़ बहुत प्यारी होती है। ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच हम कहते हैं शुतुरमुर्ग, शीन तेरे तर, इसको कुछ लोग शतर पढ़ते हैं कुछ लोग शुतर पढ़ते हैं, तो जैसे आपको बेहतर लगे। शुतर मुर्ग, ये बहुत बड़ा परिंदा होता है, इसका वजन भी बहुत ज़्यादा होता है। और शुतुरमुर्ग जो है इसका जो अंडा होता है वो कहते हैं 1.25 किलो का होता है, यानी कि 1 किलो से भी ज़्यादा, तकरीबन 1250 ग्राम का एक अंडा होता है। तो ये देख लें, आप अंदाज़ा लगा लें कि फिर ये परिंदा कितना बड़ा होगा जिसका अंडा ही 1.25 किलो का है। उसके बाद आ जाती है बारी पेंगुइन। पेंगुइन एक सफ़ेद और स्याह कलर का बहरी परिंदा होता है। इसको पेंगुइन भी कह सकते हैं या इसको हम कहते हैं बहरी परिंदा, बहरी परिंदा। ये उड़ तो नहीं सकता या बहुत कम उड़ता है, लेकिन समंदर के किनारों पर या ठंडे इलाकों में, बर्फ वाले इलाकों में ये होता है। वल्चर, VULTURE, वल्चर, ये हम कहते हैं गिद्ध को। ये बहुत ऊंचा उड़ता है गिद्ध, और जो मरे हुए जानवर होते हैं उनको ये खाता है, गिद्ध, वल्चर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो परिंदों के नाम है वो कंप्लीट हुए। एक दफ़ा फिर से रिवाइज कर देते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो क्या था हमारी वीडियो का उन्वान? परिंदों के नाम। रिपीट करते हैं उर्दू में और इंग्लिश में। चिड़िया स्पैरो, कबूतर पिजन, तोता पैरोट, कौवा क्रो, मोर पीकॉक, उकाब ईगल। उसके बाद उल्लू आउल, राजहंस या सिर्फ हंस स्वैन या सान भी इसको कुछ लोग पढ़ते हैं। बतख डक, बतख या हंस गूस, हुदहुद वुडपेकर, नीलकंठ या राम चिड़िया, ये कहते हैं किंगफिशर को। इसी तरीके से उकाब या शाहीन हाक हो गया, शाहीन या बाज फैल्कन हो गया, समंदरी बगला सीगल, फाख्ता डव। उसके बाद आ जाते हैं कोयल, कुकू, शुतुरमुर्ग या शतरमुर्ग, ऑस्ट्रिच। एक बहरी परिंदा है जो समंदर के साहिल पर ठंडे इलाकों में होता है, पेंगुइन, गिद्ध, वल्चर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो वीडियो थी परिंदों का नाम ये कंप्लीट हुई। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाजमी लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।